स्टेज का पहला सीन जो मैंने या मेरे जैसे और कई सारे पत्रकारों ने कई बार देखा होगा। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार का कैबिन है, उसके बाहर इवनिंग के समय यानी शाम को 4 बजे के बाद काफ़ी सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि अब पुलिस कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर साहब से मुलाकात होगी, या लंच के पहले भी ऐसा कई बार होता है, जो विशिष्ट दिन होते हैं वो हिसाब से। इसमें और एक चीज़ जो मैंने खुद देखी है या काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि कमिश्नर ऑफिस के अंदर जब आप मतलब सीपी साहब के कैबिन में जब आप पहुंचते हो, तो कई सारे लोग जितनी उधर बैठने की जगह, जिन लोगों को सीपी से बात करनी है, अपनी गुहार लगानी है, वो आ जाते हैं और बाकी लोग पीछे वाले एक जो मीटिंग रूम है वहाँ बैठते हैं और इन लोगों का जैसे ही काम हो गया फिर पीछे वाले लोग आगे आते हैं। ये सब काम, मैंने कहा था ये पहला सीन है, तो ये सब काम जो पीआरओ ऑफिस की टीम होती है वो ये कराती है। उसमें कई बार जब लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बोलना चाहते हैं, तो कई बार जो पीआरओ अधिकारी होते हैं या जो असिस्टेंट्स होते हैं सीपी के, वो कुछ बोलने लगते हैं तो कमिश्नर उनको, मैंने खुद देखा, चुप बैठा देते हैं कि भाई जो सिटीजन है, जो नागरिक है, वो अपनी गुहार, वो अपनी बात खुद सामने रखे। यानी वहां पर पुलिस कमिश्नर सीधा सीधा नागरिक से संवाद करते हैं और जहां जहां जरूरत पड़ती है डीसीपी को फोन लगाया या इंस्पेक्टर को फोन लगाया, इस केस में तुरंत कार्रवाई की जाए, क्यों इस केस में जो सिटीजन है या जो तकरारदार है उसे क्यों न्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए इमीडिएटली सीपी खुद एक्शन लेते हैं। और 2-3 लोग जो ये सब में कोऑर्डिनेट करते हैं, लोगों को वहां लाना, या सीपी कोई मीटिंग में बिजी है तो आप थोड़ी देर बाहर रुकिए, तो ये अक्सर जो लोग करते हैं उसमें से 1-2 पीआरओ अधिकारी भी होते हैं। ये हो गया सीन का पहला पार्ट। दूसरा सीन ये है कि 20 दिसंबर को पुणे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में डीसीपी निखिल पिंगड़े, जो कि क्राइम ब्रांच के डीसीपी है, क्राइम ब्रांच का डीसीपी एक काफ़ी मुख्य पद माना जाता है पूरे कमिश्नरेट में। क्राइम ब्रांच के डीसीपी एक सस्पेंशन ऑर्डर निकालते हैं जिसमें प्रवीण विट्ठल घाटगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी सहायक फौजदार बोल सकते हैं इसको, फौजदार मतलब सब इंस्पेक्टर, सहायक मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनका निलंबन हो गया है, यानी ये सस्पेंड हो गए हैं और ये 20 तारीख का लेटर है। ये दूसरा सीन है। तो स्टोरी क्या है? तो स्टोरी ये है कि पिछले कुछ सालों में जितने लोग कमिश्नर ऑफिस में सीपी से मिलने, अपनी तकरार, अपनी गुहार या अपनी जो भी बात लेकर गए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि कई बार अक्सर प्रवीण घाटगे जो हैं, जो पहले पीआरओ थे और अभी कुछ दिन पहले उनका भरोसा सेल में ट्रांसफर हुआ था, वो आपको बैठाते हैं या वो जब तक आपका नंबर नहीं आता है वो आपको रुकने के लिए कहते हैं। इस तरीके से मैंने खुद भी देखा, तो काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए वो दिखे। तो फिर सस्पेंशन कैसे? काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हैरान करने वाली भी उतनी है। एक तरफ अमितेश कुमार सीपी पुणे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आंदेकर टोली या आंदेकर गैंग जो है, पुणे में आंदेकर गैंग का आतंक कुछ इस तरीके से था कि कई बार तो शायद अधिकारी भी 2 बार सोचते थे कि कितना कार्रवाई करनी है, कितना आगे तक जाना है। लेकिन सीपी अमितेश कुमार ने इस केस में स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक भाजी या सब्जी मार्केट था जो गैर तरीके से इन लोगों ने बना के रखा था, या एक मछली मार्केट था, उस पर जो अतिक्रमण था उस पर कार्रवाई की। तो ये इस तरीके की स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहा है पुणे कमिश्नरेट। और ऐसे ही इसमें एक घटना और होती है। पुणे कमिश्नरेट में एक पुलिस स्टेशन है उत्तम नगर, जहां के पीआई है मिस्टर खंडारे। तो वहां पर एक केस रजिस्टर्ड है। अब ये जो केस है, ये केस या ये जो मामला है, ये मामला है कोंडवे धावड़े में एक कोई ज़मीन है जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको लेकर, जहां पर पहले हमारी जानकारी के हिसाब से कोई एक बिल्डर था, बाद में एक दूसरा बिल्डर आया और उसको लेके जो काम हो रहा है। तो ये जो बिल्डर है अविनाश पवार, इस आदमी का ऐसा माना जा रहा है, या जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई है, कि इस व्यक्ति का आंदेकर टोली से कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है और वो जो भी कुछ वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो काम हो रहा है, उसमें किसी बात को लेकर वहाँ के जो स्थानिक नागरिक है जिनकी वो ज़मीन है, उनका
और अविनाश पवार का इनकी कुछ अनबन हो गई और ये इस लेवल तक पहुंच गया कि वो जो लोग हैं जो जिनके साथ अन्याय हुआ, उन्हें जिन्होंने तकरार की हुई है, जिन्होंने कंप्लेंट की हुई है, वो लोग सीपी ऑफिस में गुहार लगाने आए पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से मिलकर ये कहने आए कि भाई हमें न्याय दीजिए, हमारे साथ यहाँ पर इस तरीके से दिक्कत आ रही है। लेकिन हुआ ये कि पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सीपी अमितेश कुमार और इनके मिलने से पहले प्रवीण घाटगे जो पीआरओ है, एज पर रिपोर्ट्स, इन्होंने इन लोगों को कुछ इनसे बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की और ऐसा माना जा रहा है कि जो बिल्डर अविनाश पवार है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, इसके लिए इन्होंने इस केस में जो एक्चुअल कंप्लेंट है, जिसकी जो जांच है, वो एसीपी मिस्टर खटके वो कर रहे थे, उनको भी फोन लगाया और कहीं ना कहीं फोन में सीपी अमितेश कुमार का शायद हवाला दिया गया। अब जो एसीपी जांच कर रहे हैं इस केस की, इस कंप्लेंट की, क्योंकि एफआईआर होने से पहले कई बार खासकर जहां पर इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं जांच की जाती है। जांच में केस में अगर दम है और सत्यता है तो उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होती है, एफआईआर रजिस्टर होती है। मिस्टर खटके ने, यानी एसीपी खटके ने अब इस बात की ये जो इशू हुआ, जो फोन आया पीआरओ प्रवीण घाटगे का, तो घाटगे वाली बात अपने बॉस या अपने सुपीरियर डीसीपी निखिल पिंगड़े को बताई और निखिल पिंगड़े ने ये जो बात है, ये बात सीपी अमितेश कुमार से इस बात की चर्चा की कि ऐसा ऐसा उनके नजर में आया है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रवीण घाटगे की ये के खिलाफ ये पहली कंप्लेंट नहीं थी। अमितेश कुमार को जैसे सीपी अमितेश कुमार को जैसे इस चीज का ज्ञात हुआ, उन्होंने डीसीपी निखिल पिंगड़े को कहकर इस केस में एक जांच बैठा दी और क्या फैक्ट है वो चेक करने के लिए कहा। डीसीपी निखिल पिंगड़े ने जब अपनी टीम के साथ इस केस के अंदर में घुसे तो उन्हें पता चला कि एक बंदा है जिसका नाम है स्टैनली। अब स्टैनली वो आदमी है जिसका कहीं ना कहीं आंदेकर टोली और इस केस में अविनाश कुमार जो बिल्डर है, इसके आजू बाजू कहीं ना कहीं कनेक्शन वाया अगर डायरेक्ट नहीं भी तो वाया कनेक्शन पुलिस को जुड़ते हुए दिखे, जिस कारण पुलिस ने स्टैनली को उठा लिया इन द सेंस उसको जांच के लिए वो उसको क्राइम ब्रांच ले आए। और पुलिस के तरीके से जब उन्होंने स्टैनली से जांच की तो वहां पर ये पाया गया, या वहां पर ये बात मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर कहें तो कहीं ना कहीं पाया गया कि स्टैनली का और पीआरओ प्रवीण घाटगे, जो कभी पीआरओ थे पुलिस कमिश्नर, अभी तो सस्पेंडेड है, तो उनके बीच में 20 लाख के लेन देन की बात हुई। यानी बॉटम लाइन ये है कि प्रवीण घाटगे ने ये मामला रफा दफा, या इस केस में अविनाश पवार बिल्डर पर जो कंप्लेंट आई हुई है उस पर एक्शन नहीं हो, उसके लिए 20 लाख की मांग की थी, जो हाँ कर दी गई थी। और उसी कारण से ऐसा माना जा रहा है कि पीआरओ जो प्रवीण घाटगे है, उन्होंने एसीपी जो खटके साहब है उनको फोन लगाया था। ये मामला सामने आते ही तुरंत पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने पीआरओ प्रवीण घाटगे को सस्पेंड कर दिया है। ये मामला इस समय महाराष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट में काफी चर्चा का विषय है, और चर्चा का विषय यह है कि एक आदमी जिसने पिछले 1.5-2 साल में पुणे पुलिस कमिश्नर का पद संभाला है और पुणे में काफी डिसिप्लिन लाने की कोशिश की है, उन्हीं के नीचे, उन्हीं के बिल्डिंग में एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं सुरंग लगा रहा था या कहीं ना कहीं गलत काम कर रहा था। और पुलिस का जो रुख जिस तरीके से अन्याय के विरुद्ध रहा है, या जहां भी जरूरत है वहां पर एक्शन को लेकर रहा है, भले ही वो रसूखदार हो, चाहे गरीब हो, चाहे अगर गलत है तो उस पर एक्शन जो जरूरी है वो लिया जा रहा है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए और वही पैमाना यूज करते हुए घाटगे पर एक्शन ले लिया। और अब ऐसा माना जा रहा है, ये चर्चा में क्यों है, तो ऐसा माना जा रहा है कि पुणे पुलिस कमिश्नर ऑफिस, खासकर क्राइम ब्रांच, एक स्ट्रॉन्ग केस बनाकर घाटगे के ऊपर बड़तरफ यानी डिसमिसल की कार्रवाई पर काम कर रहा है। डिसमिसल की कार्रवाई एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, वो बाद में सीपी के पास जाती है, सीपी उस पर जब अप्रूवल करते हैं तो डिसमिसल होता है।
इस चीज़ को अगर अपील की जाए तो जो भी संबंधित रूल्स है उसके हिसाब से ये डीजी तक जाता है मामला, और डीजी इसमें अपीलीय अधिकारी रहते हैं। मतलब डीजी का फाइनली इसमें जो हस्ताक्षर होते हैं या दस्तखत होते हैं वो लगते हैं अगर अपील की जाए तो। जैसा कि पॉर्श वाले केस में इंस्पेक्टर जगदाड़े और उनके साथी मतलब 2 लोगों के खिलाफ हुआ था, जिस केस में डिसमिसल हुआ है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं कि प्रवीण घाटगे के केस में उनका जो सस्पेंशन ऑर्डर है उसमें क्या कहा गया, तो उसमें ऐसा कह सकते हैं कि इनको लिखा गया, त्यार्थी तुम्ही सहाय्यक पोलीस फौजदार प्रवीण विठ्ठल घाटगे, नेमणूक भरोसा असेल गुन्हे शाखा पुणे शहर, आपण वरिष्ठांना अवगत न करता परस्पर संबंधित गुन्ह्यातील तपास अधिकारी व अर्ज चौकशी अधिकारी, यानी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को न बताते हुए, उनको किसी भी प्रकार की जानकारी न देते हुए यांना फोनद्वारे आपल्या पदाचा गैरवापर करून गुन्ह्याच्या तपासात व अर्ज चौकशीमध्ये अनावश्यक ढवळाढवळ करून आवाजही दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला। यानी कि आपने अपने पद का गैर उपयोग करते हुए जो भी कोई इंक्वायरी चल रही है और जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिन विषयों में, ऐसे कुछ विषयों में अवांछित रूप से घुसकर या उसके अंदर जाने की कोशिश की, फोन करके उनके उसमें जो भी कुछ कार्रवाई हो रही है उसे भटकाने की कोशिश की, इसलिए आप पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो पूरे महाराष्ट्र में एक पुलिस दल के अंदर ही एक बड़ी एक्शन, और एक्शन इसलिए भी कि कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारी वो डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं शहर में, वो शहर को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम के भीतर ही एक ऐसा शख्स जो इसी एक्शंस के विरोध में जा रहा था। लेकिन अब मामला गंभीर हो गया है, सस्पेंशन हो चुका है, और अब ये मामला कहीं ना कहीं डिसमिसल की तरफ जा रहा है। आगे इसमें जो होगा वो सच्चाई आपके सामने लाएंगे। मीनवाइल इनसाइड स्टोरी के लिए मैं टीकम शेखावत, न्यूज़ डॉट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।